स्वागत है आप सबका आज 17 अक्टूबर 2020 की शाम। और लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गया। 2 अपडेट देना चाहूँगा, क्विक अपडेट्स हैं। 9 तारीख को पिछले शुक्रवार को हॉस्पिटल गए थे डैड को ड्रॉप करने के लिए। सब ठीक ठाक था और आरोग्य सेतु चेक करते रहते हैं तो चेक करते रहे। 12 तारीख सुबह को आरोग्य सेतु ऐप में नोटिफिकेशन आई कि आप एक इन्फेक्टेड इंसान के सानिध्य में आए। यू वर क्लोज टू दैट पर्सन एंड टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, केवल 1 मिनट के लिए ही थे वो। और थैंक्स टू द आरोग्य सेतु ऐप एग्जैक्ट टाइम बताया गया 4:13 पर आप। तो उस एग्जैक्ट समय पे मैं हॉस्पिटल में था और हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए उनके ऑफिस में गए थे। तो हो सकता है कोई ना कोई उसमें संदिग्ध थे, इन्फेक्टेड थे। और सो जब मंडे को देखा तो फिर मंडे को देखने के बाद एक बार सन्नाटा सा सुबह सुबह लगा और फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए। और फिर एज प्रिकॉशन द डायरेक्टिव इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर हमने इमीडिएटली अपने दोस्तों को, अपने सारे लोगों को बताया कि ऐसी घटना हुई है और मैं सेल्फ क्वारंटाइन में जा रहा हूँ। तो आप सबको ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन चली और मैंने थोड़ी सी ईज करी है 1-2 दिन पहले। कोई सिम्टम नहीं आए, खाली एक ट्यूसडे को सुबह सो के उठने पर गले में दर्द और थोड़ी थकान सी लगी। तो इट वॉज लाइक डिफिकल्ट। सो बट थैंकफुली आप सबका आशीर्वाद है और हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं वो भी संपर्क में थे और उन्होंने बताया कि चिंता न करें कि हम लोग तो दिन रात इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आते हैं, बट आपने मास्क पहन रखा था तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और सो वो एक अपडेट थी, तो सब ठीक ठाक है। दूसरी अपडेट ये है कि इस सप्ताह में ही हमारे आप सबके बहुत ही प्रिय कालीन भैया पंकज त्रिपाठी जी, और हम दोनों फेसबुक पे मित्र हैं, बहुत पहले से हैं और उन्होंने वो मित्रता बनाई रखी है, बहुत बड़ी बात है। वो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं। तो परसों सुबह में एक बड़ा ही प्लेजेंट सरप्राइज हुआ जब भी मैंने फेसबुक खोला तो देखा कि पंकज भैया ने मुझे टैग करके और मेरी जो फास्टिंग वाली वीडियो थी उसको अपने हजारों लाखों अपने फैंस में शेयर किया और थैंक्स बोला। तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी इनकरेजमेंट है ये, और शुक्रिया वापस कहना चाहूँगा पंकज त्रिपाठी जी का। आप बड़े ही सुंदर इंसान हैं, आप बड़े हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं। आपको जो स्टार के जो नखरे आ जाते हैं वो सब नहीं आए हैं। तो भगवान आपको ऐसे ही तरक्की देते रहें। और कल ही आपकी मेंस वर्ल्ड की जो कवर पे आए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो देखने का मौका मिला तो वापस से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। तो विकास जी, जस्ट चेक दैट आई थिंक इट्स लाइव एंड आई कैन सी पीपल हियर। अभिनव जी हैं, जसवाल जी हैं, पापा स्वागत है आपका। एंड लेट्स गेट टू द टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक ये है कि किस तरह से सोशल मीडिया हमारी साइकोलॉजी को, हमारी सोच को प्रभावित करता है और हमारे फोन क्या हमारे लिए लत बन गए हैं क्या। और ये आपके लिए जितना आई ओपनिंग होगा मेरे लिए भी उतना ही आई ओपनिंग था। एक्चुअली बताऊं कि ये रिसर्च करते समय मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। मैं खुद को ही एक उस फोन एडिक्ट की श्रेणी में डालता हूँ, सोशल मीडिया एडिक्ट की श्रेणी में डालता हूँ। बट अभी इस जानकारी के बाद तो हो सकता है कि ये मेरा अभी तक का किया हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट एपिसोड हो जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उम्मीद है आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आपको भी बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें पता चलेंगी जिनका आपको मुझे आभास ही नहीं है। वी डू नॉट इवन नो। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि आज जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में इतनी इंफॉर्मेशन है जो कि एक जमाने में दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी बिल क्लिंटन साहब के पास हुआ करती थी। तो उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर थी, वो जो नॉलेज थी, उतनी नॉलेज आके आज एक बच्चे के हाथ में, आज आपके हाथ में है। और ये पहले के जो सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, उनसे ज्यादा कंप्यूटेशनल कैपेसिटी इज नाउ इन योर स्मार्टफोन। एक और चीज, आप में से कितने लोग हैं जिनको AOL चैट याद है?
अमेरिका ऑनलाइन। तो जब भी सोशल मीडिया का टाइम नहीं था तभी हम सोशल चीजें किया करते थे। जैसे उस चैट पे जाकर लोग दुनिया भर में कहीं किसी से भी बातें करते थे। एंड ASL पूछा जाता था, अगर आपको याद होगा तो, एज, सेक्स एंड लैंग्वेज विच यू प्रेफर। फिर एक जमाना आया जिसमें ऑर्कुट आया था। तो आप में से जो मेरे उम्र के होंगे उन्होंने ऑर्कुट सुना या इस्तेमाल किया होगा। अभी की जो जनरेशन में ऑर्कुट पता नहीं होगा। सो just to refresh the memory of all of you, Orkut was one of the first social media platform which was actually popular. मुझे उसका फायदा भी हुआ था। इनफैक्ट मेरी सेल से ट्रेनिंग की जो जर्नी हुई उसमें Orkut ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया कि मुझे मेरे लोगों से, ऑफिस के लोगों से कांटेक्ट में रखा और सही समय पर मैं उनकी नज़र में आया तो मेरी जर्नी थोड़ी चेंज हुई। तो मैं Orkut के लिए हमेशा से शुक्रगुजार हूँ। बट अभी क्या हो गया है, अभी आपके आजू बाजू में क्या क्या चीजें हैं, बाप रे। तो मैं खाली देख रहा था यूजर बेस के हिसाब से आज के समय में कौन से सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। फेसबुक सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद नंबर 2 पे यूट्यूब आता है, फिर व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक मैसेंजर है, वीचैट है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, टम्बलर, फ्लिकर, लिंक्डइन, वीबो, क्यूक्यू। और ये भी जान लीजिए इन सब के करोड़ों यूजर्स हैं वर्ल्ड ओवर। तो मतलब ये ऐसी एक जाल बनी है, ऐसा एक पूरा तिक्रम है जिसमें कि आप इसको बिना समझते हो आप फंसते चले जा रहे हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। आप में से कितने लोगों ने सोशल मीडिया सोशल डायलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे, उसको देखिए जरा। मैंने उसको देखा और मैं और मेरी बड़ी बेटी दोनों साथ में देख रहे थे और हम एक्चुअली आंख खुली हमारी बहुत, और एक सोबरिंग थॉट भी था, चिंतित हुए हम, धक्का भी लगा बहुत सारा, क्योंकि उसमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है कि आप समझते हैं कि आप फोन लेकर के आप स्क्रीन को देख रहे हैं, एक तरफ उस स्क्रीन के आप हैं और उस स्क्रीन के दूसरी तरफ सैकड़ों इंजीनियर्स लगे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। सबका काम खाली ये है कि कैसे आपको स्क्रीन से चिपका कर रखा जाए। तो आज की बात में आगे हम आपको और डिटेल्स बताने वाले हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज और मिसयूज के ऊपर में। अभी देखिए, निंदा नहीं कर रहा हूं, इसी का चमत्कार है कि आज आप अपने घर में, अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे मुझे देख पा रहे हैं, लाइव सुन पा रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। और आज ये हो सकता है शायद मैं 60वीं या 70वीं बार आप सबसे मिल रहा हूं। आप ये आधा घंटा 1 घंटा मेरे साथ स्पेंड करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये भी इसका चमत्कार है। लेकिन किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एज स्मार्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल वी शुड नो बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, दोनों तरफ की जानकारी रखकर उसके बाद एज एन एडल्ट हम डिसाइड करें कि हमें कितना यूज करना है या नहीं करना। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही शानदार राइटर की। उनका नाम है प्रोफेसर एडम एल्टर। एडम एल्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर है मार्केटिंग के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न क्लू स्कूल ऑफ बिजनेस में। बड़ी कमाल की किताब लिखी उन्होंने 2017 में। प्रवेश भाई, स्वागत है। किताब का नाम है इररेसिस्टिबल। इररेसिस्टिबल मतलब बहुत ही ऐसी चीज जिसको आप छोड़ ना सके, प्रलोभन होना, प्रलोभित हो जाना। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की लिस्ट में भी 2017 में आ गया था। अभी के समय में सोशल मीडिया एडिक्शन, न्यूज एडिक्शन, ये और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो सोशल लाइफ थी, बाहर जाना, फिजिकली बाहर जाना, वो बंद हुआ। तो उस पहलू को भी हम थोड़ा आज डीप डाइव करके देखेंगे। तो अगर जैसे आप अब कैसे बढ़ गया, यही रिकॉल कीजिए। आप जनता कर्फ्यू 14 घंटे के लिए अनाउंस हुआ था 22 मार्च को कि जनता कर्फ्यू है, आप सब घर के अंदर रहेंगे। और लोगों को कुछ हिंट लगा तो कुछ लोगों को लगा नहीं, ये तो तैयारी है, आगे तो लंबी खेल खेलनी है। फिर 21 दिन की अनाउंसमेंट हुई कि 21 दिन में महाभारत हो गई थी, तो 21 दिन में हम भी जीत जाएंगे। दैट वाज लॉकडाउन फेज नंबर 1, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। लॉकडाउन फेज नंबर 2, 15 अप्रैल से 3 मई। फेज नंबर 3, 4 मई से 17 मई। फेज नंबर 4, 18 मई से 31 मई। 1 जून से अनलॉक शुरू हुई है, जिसमें भी लॉक वो 1.0
जून में, 2.0 जुलाई में, 3.0 अगस्त में, 4.0 सितंबर में, और अभी चल रही है 5.0 1 सितंबर से। तो अभी महाराष्ट्र में भी फिल्म थिएटर्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए कि हम कितने डिफिकल्ट समय से गुजरे हैं। बट इस समय के दौरान जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, MX प्लेयर है, सोनी लिव है, जी का है, बाकी डिज्नी हॉटस्टार है, इन सब का यूज बहुत बढ़ गया। अभी जैसे मैं हॉटस्टार पे स्पेशल ऑप्स करके के मेनन साहब की सीरीज है, वो फैंटास्टिक, हाउ द इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क विदाउट एनी नोटिस। अभी जो करंटली देख रहा हूँ, अभी मैं और मैडम उसमें थोड़ा काइंड ऑफ हुक्ड हैं। एक एपिसोड बची है, स्कैम 1992, हर्षद मेहता की कहानी के ऊपर में हंसल मेहता जी ने बहुत ही शानदार बनाई है, और एक्चुअली ये किताब सुचेता दलाल जी ने लिखी थी, उसके ऊपर में बनी है। तो बहुत ही रियल लाइफ स्टोरी है, और उसको इतने तरह से अच्छी तरह से बनाया गया है कि हमने वो भी देख डाली। रक्तांचल देख डाली हमने MX प्लेयर्स पे पूरी 1-2 दिन के अंदर में। आश्रम, जिसमें बॉबी देओल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लूजली बेस्ड ऑन आशाराम बापू एंड डेरा सच्चा सौदा। राम रहीम याद है आपको, लव जनरेटर बाबा जो थे, उनके ऊपर में। इसी बीच में सुशांत सिंह राजपूत की दुखद सुसाइड का हुआ, जिसको बाद में मर्डर, ड्रग, ये वो करके 4-5 चैनल तो एकदम पागल हो गए। अभी भी कुछ लोग धरना दिए बैठे हैं कि अभी CBI ने भी गलत किया और एम्स ने भी। तो बहुत सारा प्रचार, दुष्प्रचार, एंटी पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत सारा कुछ हुआ है, और इन सब में हमारी कंजम्पशन स्क्रीन की बहुत बढ़ गई। अभी बैक टू एडम ऑल्टर साहब। तो एडम ऑल्टर साहब ने एक टेड टॉक दी थी, तो मैं उसमें से कुछ छोटे से अंश आपको बताना चाहूंगा। वो एक चीज की बात करते हैं जिसका नाम है डॉग फूडिंग। डॉग फूडिंग ऐसा है कि एक बंदे की डॉग फूड कंपनी थी, कुत्ते के खाने का सामान बनाते थे। तो वो जिस कॉन्फ्रेंस में जाते थे अपने इन्वेस्टर्स से मिलने या पोटेंशियल पार्टनर्स से मिलने, तो डॉग फूड खुद खाते हुए बैठते थे। तो वो इंडिकेशन देते थे कि देखिए, अगर मैं खा सकता हूं तो आपके कुत्ते के लिए तो बिल्कुल ही सुरक्षित है। ये टर्म बाद में चल गई कि डॉग फूडिंग की जो इन्वेंटर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो अपनी चीज का इस्तेमाल खुद ही करके पब्लिक में दिखाते हैं कि देखिए मैं खुद से इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई। तो टर्म याद रखिएगा, डॉग फूडिंग। अभी आप सबसे पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं खुद ही इस्तेमाल नहीं करते हैं? ऐसे 2010 में स्टीव जॉब्स जी ने एक कमाल की इक्विपमेंट लॉन्च की, जिसका नाम था आईपैड। पहली बार लॉन्च हुई थी, एक स्क्रीन, और उसको बताया गया कि ये कंप्यूटर से भी अच्छी है। आपको कुछ खोलना नहीं है, आप उसी पे इमर्सिव कंटेंट है, आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए अच्छा है, ये बिजनेस के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो और अब स्टीव जॉब्स जी ने बोला है तो, और एप्पल आइकॉनिक ब्रांड है, तो सबके सब खरीदने लगे आईपैड, यूज करने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू आई, जिसमें कि उनसे इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने ही पूछा, इंटरव्यू किसी दूसरी चीज पे चल रही थी, कि आईपैड तो बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो उम्मीद है कि आपके बच्चे आईपैड बहुत ही अच्छे से प्यार करते होंगे, उसको इस्तेमाल करते होंगे। तो स्टीव जॉब्स जी का जवाब है, नहीं, उन्होंने कभी यूज नहीं किया है, और हम अपने घर में किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों को नहीं करने देते हैं। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी कि देखिए, जो बंदा पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचता है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है, वो खुद ही अपने बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर देता। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? एक और चीज बताना चाहूंगा। ये जो सिलिकॉन वैली बोलते हैं, कैलिफोर्निया में है, जहां पे आपको सारे टेक्निकल कंपनीज हैं, वहां पे हमारे भारत के लोग भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी सुंदर पिचाई जी गूगल के हेड हैं, बाकी माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नदेला जी हैं। तो ये सब सिलिकॉन वैली में जो रहने वाले लोग हैं, इन सब के सिलिकॉन वैली के पास ही एक स्कूल है, वाल्डोर्फ स्कूल ऑफ पेनिनसुला, जहां पे सिलिकॉन वैली में काम करने वाले ज्यादातर लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल की जो फिलॉसफी है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसमें कक्षा 8 तक स्क्रीन दिखाई नहीं जाता बच्चों को। मतलब कुछ तो होगा कि इन सब टेक्निकल लोगों ने ये स्कूल चुना और बोला कि हमारे बच्चे इसमें जाएंगे। प्लस उनके घर पे भी
जो टेक्नोलॉजी की यूज है, जो स्क्रीन की यूज है, उसके ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो एडम एल्टर साहब बताते हैं कि उन्होंने कुछ स्टडी की, मैं बताऊंगा क्यों स्टडी में गए, बट उन्होंने जो स्टडी की उस स्टडी में इनको पता चला कि एक एवरेज इंसान, अमेरिका की बात है, हमारे यहाँ भी कुछ ज़्यादा आपको बड़े शहरों में डिफरेंट नहीं मिलेगा, वही सेम डेटा मिलेगी। हम 7 से 8 घंटे सोते हैं, 8 से 9 घंटे दिन में काम करते हैं, और एक 3 घंटे का समय होता है जो हम अपनी दिनचर्या में निकालते हैं। दिनचर्या मतलब जिसमें आपका कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों का ख्याल रखना, कुछ ऐसे जो नॉर्मल काम होते हैं, ये सब मिला जुला के टोटल 19 घंटे होते हैं। बाद में बचे 5 घंटे। अब ये 5 घंटे जो हैं ये आपका पर्सनल टाइम है, इसको आप अपना मी टाइम भी बोल सकते हैं। तो आपका जो पर्सनल टाइम है, आपका जो मी टाइम है, इसमें आप क्या करते हैं? आप अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, आप अपने दोस्तों को मिलने जाएंगे, आप कुछ ऐसी चीज करेंगे जो आपकी हॉबी है, जो आपका इंटरेस्ट है। आप बिना कुछ किए आप सोच सकते हैं कि ये वीक कैसा गया, क्या चल रहा है जीवन में, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शंस है, थिंकिंग है। आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। ये 5 घंटे में अभी हमारा स्क्रीन का यूज कितना हो गया? अब देखिए, स्क्रीन की बुराई नहीं कर रहा हूं, स्क्रीन तो अच्छी चीज है। अभी कौन से स्क्रीन हम लोग देखते हैं? एक मोबाइल की स्क्रीन हो गई, एक लैपटॉप की स्क्रीन है, फिर आईपैड की स्क्रीन है, फिर एक सबसे बड़ी वाली टीवी की स्क्रीन है, वो भी उस पे, ये सब अलग अलग तरह के। अब तो क्या बताऊं, ये जो घड़ी है इसमें भी एक स्क्रीन आ गई है, वो किताब पढ़ने वाली किंडल है, वो उसमें भी स्क्रीन है, यहाँ तक नई जो एलेक्सा आई है उसमें भी स्क्रीन है। तो एक्चुअली हम लोग चारों तरफ से स्क्रीन से घिरते जा रहे हैं। और एडम साहब का बोलना है कि अभी यूएसए में तो क्लियर कट एवरेज है कि एक इंसान 4 से 5 घंटे फोन यूज करता है दिन में। आप सहमत नहीं होंगे इस बात से, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम से ये बात आएगी ना, मैं कहा 4 घंटे, हाँ बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, उन्होंने अपनी स्टडी में दो चीजें नोट की। ऐसे ऐप जिनमें आपको रिलैक्सेशन है, एक्सरसाइज की बात है, जिसमें आपको वेदर दिखता है, आप कुछ पढ़ते हैं, एजुकेशनल ऐप हैं या जो हेल्थ के रिलेटेड ऐप हैं, इनको यूज करने के बाद, और इनका एवरेज यूज दिन में 9 मिनट का होता है। उस ऐप यूज करने के इमीडिएट बाद सर्वे में लोगों से पूछा गया कि हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है? तो सारे लोगों ने बोला कि अच्छा फील कर रहे हैं उस ऐप को यूज करने के बाद। एक दूसरे ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे तरह का ऐप यूज किया, और उस ऐप को यूज करने के बाद उनसे पूछा गया कि आप अभी कैसे महसूस कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों ने बोला वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में कौन से ऐप्स आते हैं? वो हैं डेटिंग साइट्स, जहां पे आप अगर जवान है तो आप लड़का तो लड़की को खोजेंगे, लड़की है तो लड़के को खोजेंगे, या फिर अभी के समय में तो लड़का लड़की को भी, लड़का लड़के को खोज सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनको यूज करने के बाद आदमी अच्छा फील नहीं करते। गेमिंग साइट, इंटरटेनमेंट साइट, न्यूज, वेब ब्राउजिंग, ये सब करके आदमी को खुशी नहीं हो रही है। और जो यूजफुल वेबसाइट और एप्लीकेशंस हैं, जिनका हमने पहले बताया कि जिसको इस्तेमाल करके आदमी को खुशी महसूस होती है, उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा समय इन पे व्यतीत किया जाता है। तो बात यह है कि आप किसी चीज को क्यों इस्तेमाल करेंगे, जब भी अल्टीमेटली आपको उसको यूज करने के बाद हैप्पीनेस नहीं हो रही है, खुशी नहीं हो रही है। तो एडम एल्टर साहब ने बोला कि इन सारी चीजों में एक कॉमन चीज है जो ध्यान दीजिएगा। वो कॉमन चीज ये है कि इन सब में रुकने का क्यों ही नहीं है। बटन जो होता है ना रुकने का, वो बटन ही नहीं है। कैसे इसको आपको ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, इन्होंने वो बटन हटा दी है जिससे आपको ये पता चले कि हाँ बहुत हो गया, अभी बंद कर देना चाहिए। ये बॉटमलेस पिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक समाचार पत्र ले लीजिए। भगवान की कृपा से समाचार पत्र, न्यूज़पेपर वापस आने चालू हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने, टाइम्स ऑफ इंडिया को हटा के हिंदुस्तान टाइम्स ले आए हैं, बिकॉज ऑनलाइन एडिशन पढ़ते पढ़ते रियलाइज हुआ कि उनकी पत्रकारिता कुछ ज़्यादा गंभीर है और टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही थी, तो वो चेंज किया है। तो अभी हाथ में जो न्यूज़पेपर होती है सुबह में, आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आप आखिरी पेज तक जाएंगे, खत्म हो गई बात, आप क्या करेंगे? न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रख देंगे। तो ये क्यों हुआ? ये इशारा हुआ कि अभी न्यूज़पेपर खत्म हो गई। अब यही बात कारगर है
सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू मैगजीन्स, जो पत्रिकाएं पढ़ते हैं आप। हाय अंचल, स्वागत है आपका। यही चीज एप्लीकेबल है एक मैगजीन के लिए, एक किताब के लिए। पहले एक सीरियल्स आते थे, टीवी सीरियल्स, उनके लिए। आप किताब पढ़ते पढ़ते किताब खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे? किताब बंद कर देंगे, या एक चैप्टर खत्म हो गए तो बंद कर देंगे। हम बात कर रहे थे हुक नहीं, क्यों की, किस चीज को स्टॉप करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा हूं, न्यूज़पेपर के आखिरी पेज पे आने के बाद क्या होगा? न्यूज़पेपर में बंद करके रख दूंगा। किताब पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ने के बाद पढ़ ली फिजिकल बुक तो बंद करके रख दूंगा। पुराने जमाने में टेलीविजन शो आते थे तो हम टेलीविजन शो देखते थे, और वो धारावाहिक, वो एपिसोड खत्म हो गए तो फिर उसके बाद क्या करते थे? सब बैठ के उस बारे में चर्चा करते थे। अभी क्या हो गया? अभी ये हो गया कि हमारा जो न्यूज है वो स्टॉप ही नहीं होता है। पहले तो हमें समाचार के लिए भी 8:40 का इंतजार होता था। 8:40 शाम को टेलीविजन पे न्यूज आना चालू होती थी और हम दूरदर्शन के न्यूज को 20 मिनट तक देखते थे। पूरे दिन में क्या हो रहा है इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हम खेलते थे, हम मस्ती में रहते थे, लोग अपना अपना काम करते थे। शाम को चेक करते थे कि पूरे देश में क्या हो गया। अभी क्या हो गया? अभी हम बन गए हैं बिल्कुल बॉटमलेस, जिसमें हम बॉटमलेस इन द सेंस कि अंत नहीं है, इस ओर का और छोर नहीं है। चाहे वो ट्विटर हो कि फेसबुक हो कि इंस्टाग्राम हो कि ईमेल हो या फिर टेक्स्ट पढ़ना हो या फिर न्यूज, जो न्यूज के चैनल्स हैं वो कंटिन्यूसली 24 घंटे चलते रहते हैं। तो जस्ट वो चला ही जा रहा है। इनफैक्ट एक एडम एल्टर साहब बताते हैं कि नीदरलैंड में एक कंपनी है जिसने अपने ऑफिस का डिजाइन ऐसा बनाया कि ऑफिस के डिजाइन में उन्होंने इस तरह से किया है कि 6 बजने के बाद, जो ऑफिस खत्म होने का समय होता है, ऑफिस के सतह पे, जो फ्लोर पे जितने चेयर और टेबल हैं वो सब उठ करके ऊपर रूफ में चले जाते हैं। आपको बैठने की जगह ही नहीं रहेगी, आप काम कहाँ करोगे? और फिर तभी वहां पे किसी शेड्यूल के हिसाब से एक दिन वो योगा स्टूडियो बन जाता है, किसी एक दिन वो जगह डांस स्टूडियो बन जाती है, और एम्प्लॉइज अपने हिसाब से अगर रुकना चाहें तो उस क्रिया में, उस एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक तरह से इंडिकेशन देना है कि चलो आज का काम खत्म, दुकान बंद करो, निकलो यहां से। बॉटमलेस नहीं है। कुछ जगहों पे ये बहुत ही क्या बोलो, लॉयल्टी मानी जाती है कि बंदे 6 बजे के बाद 8 बजे रात को बैठे काम कर रहे हैं, 12 बजे रात को लैपटॉप खोल करके मेल भेजा जा रहा है, और इसको आज के समय में इसको एक तरह से तमगा दिया जाता है, अप्रिसिएशन मिलती है, कितना हार्ड वर्किंग आदमी है। बट कहीं ना कहीं गलत है। डेमलर, जो एक जर्मनी की कार कंपनी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एक उपाय निकाला कि जो लोग उनके यहाँ काम करने वाले हैं, और मान लीजिए आप उनके एम्प्लॉई हैं और आप छुट्टी पे चले गए, वेकेशन पे चले गए, तो आप वेकेशन पे जाते तो जैसे हम भी जाते तो हम क्या करते हैं, अपने आउटलुक में हम एक मैसेज सेट करके जाते हैं कि आई एम ऑन लीव एंड आई रिस्पॉन्ड टू योर मेल व्हेन आई कम बैक, और आई मे नॉट सी योर मेल। तो ये तो स्टैंडर्ड है। अब इसका नतीजा ये है कि कई सारे लोग हैं जो छुट्टियों में भी मोबाइल पे अपने मेल चेक कर लेते हैं, या फिर सुबह शाम लैपटॉप खोला और मेल चेक कर लिया। डेमलर ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि अगर जो एम्प्लॉय छुट्टी पे है और उनको कोई मेल जाता है तो मेल भेजने वाले को मैसेज जाता है कि ये इंसान छुट्टी पे है और आपने जो उसको मेल भेजा है उसको हमने डिलीट कर दिया है। तो आपने जिस इंसान को मेल भेजा था वो छुट्टी पे है, वो मेल वो कभी नहीं देख पाएंगे, तो आप किसी दूसरे इंसान को मेल करें या फिर 2 सप्ताह के बाद उनसे कांटेक्ट करें। मतलब छुट्टी जो है वो छुट्टी है। अब इससे मुझे मोशी याद आया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, मिश्रा जी स्वागत है आपका। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में याद कीजिएगा, सारे दोस्त छुट्टी पे जा रहे हैं और ऋतिक रोशन साहब जो है वो फोन पे बात करने लगते हैं। थैंक यू पापा फॉर द कंफर्मेशन। फोन पे बात करने लगते हैं तो शायद अभय देओल बोलते हैं कोई इसका फोन फेंक दो, तो फरहान अख्तर फोन लेके फेंक देते। अभी तीनों दोस्त छुट्टी पे थे और वो फोन पे लगे हुए थे। तो वेकेशन मीन्स वेकेशन। कट टू नाउ, अभी की बात कीजिए। हमारी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, हमारे दिमाग से काम करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। अभी मैं आपको इसके छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल देता हूं। आज के समय में आपको अपने जो ड्राइविंग के जो रूट हैं वो सारे याद हैं कि आप गूगल मैप के भरोसे चलते हैं।
दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको 10 से ज्यादा फोन नंबर याद हो? आप अपना हाथ उठाइए, बताइए कितने फोन नंबर याद हैं। और साथ के साथ ये भी याद कीजिए कि जब भी हम छोटे थे या फिर हमारे से एक जनरेशन पहले के लोग 20-25 एक नंबर उनके जबानी याद रहती थी, क्योंकि आपको तो डायल भी करना होता था ना। तो कई के बार लोग ऐसे एक डायरी खोल करके देख करके उसमें से नंबर डायल करते थे। बाकी तो बहुत सारे लोग को बहुत सारी चीजें जबानी। अभी आप खुद से सोचिए और बताइए आपको कितने लोगों के फोन नंबर याद हैं, कितने लोगों के बर्थडे और एनिवर्सरी याद है। अभी तो लोग अपने बच्चों और पत्नी का भी एनिवर्सरी भूल जाते हैं, उससे जो अलग कोलाहल होता है घर में उसकी अलग बात है। आप में से कितने लोग हैं जो कि एक सिंपल कैलकुलेशन, घटाना, जोड़ना, भाग करना, गुना करना 4 अंक का, वो बिना कैलकुलेटर के अभी भी कर पा रहे हैं, पेन पेपर पे ही कर पा रहे हैं। कई बार आश्चर्य की बात होती है, एक दुकान में जहां पे 2-3 आइटम आपने खरीदा और उसको जोड़ने के लिए आप उसके पीछे पैकेट देख के आपने जोड़ लिया, और जो दुकानदार है जिनका दिन रात का ये धंधा है वो कैलकुलेटर लेके उसको, आदमी ने अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करना भी बंद कर दिया कि मैं गलती क्यों करूं, मशीन से ही करूंगा। एक और चीज याद इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। किसी बच्चे को, अभी जो निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसे एक टिप है, किसी भी बच्चे को पकड़ के और उसको बोलिए अ आ ई से लेकर के और लव तक सुनाने के लिए, देखिए कितने लोग आपको पूरे अच्छी तरह सुना पाते हैं। उसी जगह पे किसी भी एक सीनियर सिटीजन को पकड़ लीजिए और उनको पूछिए, वो शायद आपको बता देंगे, वो आपको पहाड़ा भी सुना देंगे। हमारे बच्चे टेबल भूल गए और ये रियलिटी है। तो इसका बोलना, मैं बोल रहा हूं, ये कॉग्निटिव कैपेबिलिटी जो हमारी धीरे धीरे कम हो रही है, चिंता की बात है। तो एडम एल्टर साहब, वो उनसे पूछा कि भाई आपने ये किताब जो इररेसिस्टिबल जो लिखी, व्हाई डिड यू केम टू दिस? तो उन्होंने बताया कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो कितने कितने घंटे फोन पे रह जाते थे। घर में भी हैं, पति पत्नी दोनों हैं, दोनों अपने अपने फोन पे 2-2 घंटे निकल गए, बड़ी कॉमन सी बात। एक बार उन्होंने 6 घंटे की एक फ्लाइट ली, अमेरिका से अमेरिका में जा रहे थे। फ्लाइट में वो बैठे और उन्होंने अपने वीडियो गेम चालू कर लिए, फोन पे वीडियो गेम चालू किया, और 6 घंटा कैसा निकला। जब लैंडिंग हुई तो उनको पता चला, अरे ये 6 घंटे किधर चले गए। तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा खटका कि अरे बाप रे, मेरे को तो ये रियलिटी में क्या हुआ लाइफ में, ये 6 घंटे ऐसे सपने के जैसे निकल गया, ये तो गलत चीज है। और हैं प्रोफेसर साहब, तो तभी उन्होंने ये स्टडी चालू की, रिसर्च करना चालू किया स्क्रीन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आए हैं एडम एल्टर साहब। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, अमन स्वागत है आपका, 2007 में, 2007 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले स्मार्टफोन नहीं थे। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, तभी कोई एंड्रॉइड नहीं हुआ करती थी। हालांकि 2005-6 में तभी नोकिया की स्मार्टफोन आ गई थी। मुझे याद है 3230, तभी भी 17-18 हजार की फोन खरीदी थी हमने। टॉगल हुआ करता था, टच स्क्रीन नहीं थी उसमें। तो इवॉल्विंग था लेवल फोन्स का, स्मार्टफोन्स का। बट आईफोन लॉन्च हुई थी उसी साल में। तो 2007 के पहले जो एवरेज इंसान फोन का इस्तेमाल करता था वो था 18 मिनट दिन में। अब क्या करेंगे, 1-2 टेक्स्ट पढ़ेंगे या फिर फोन से बात करेंगे, तो 18 मिनट था एवरेज। अभी एक इंसान, एवरेज इंसान, मतलब कुछ लोग कम भी करते होंगे, कुछ लोग इससे ज्यादा करते होंगे, मेरा उम्मीद तो ज्यादा पे है, 4 घंटा इस्तेमाल करता है। ये कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ आप सोच के देखिए, 12, 13, 14 के फैक्टर से इंक्रीज हुआ। 18 मिनट एक दिन में इस्तेमाल वर्सेस 4 घंटा एक दिन में इस्तेमाल। आप खुद से सोचिए और ये बताइए आप लाइट यूजर हैं कि हेवी यूजर हैं। फुल कन्फेशन, आई एम अ हेवी यूजर। और एक एप्लीकेशन है आपके एंड्रॉयड फोन पे, आईपैड वाले और आईफोन वाले। अमन आप बताएंगे आईफोन में कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको यूजर डेटा देता है कि कितने घंटे तक, कितने मिनट तक आपने कौन सा एप्लीकेशन खोला, आपका स्क्रीन टाइम कितना है। जो एंड्रॉयड यूज करने वाले हैं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, आप अपने सेटिंग्स में जाके या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाकर के चेक करिए डिजिटल वेलबीइंग करके। वो डिजिटल वेलबीइंग प्राइमरली नए वाले फोन में अभी
मिश्रा जी बोल रहे हैं एक्सट्रीमली हैवी, आई कैन अंडरस्टैंड, सेल्स में तो और भी ज्यादा फोन का इस्तेमाल होता है। और एक एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि आप व्हाट्सएप मैसेज का भी 1 मिनट के अंदर में रिप्लाई दे दें, नहीं तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बड़ी गलत चीज है। तो डिजिटल वेलबींग ऐप को अपने फोन में अपडेट करें और विजिट में जाके अपने मेन स्क्रीन के ऊपर में उसका डेटा लेकर आए। तो डिजिटल वेलबींग की विजिट के हिसाब से कल मैंने 4 घंटे से ज्यादा फोन यूज किया और वो आपको ये भी दिखाएगा कि आपने कितनी बार फोन को उठाया है। तो एक 100 से ऊपर अनलॉक है। और डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो कौन से एप्लीकेशन पे आपका कितना टाइम जा रहा है, फेसबुक आपका कितना टाइम खा रहा है, कौन सी एप्लीकेशन कितना टाइम खा रही है, ये भी आपको दिखेगा। देखिए, जानिए, आपको लगता है कि उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, सोचने की बात है। मिश्रा जी लिख रहे हैं ऑलरेडी है डिजिटल वेलबींग इन ऐप, बहुत बढ़िया, उसको अपडेट कर लीजिए और मेन स्क्रीन पे ले आइए कि आप जब भी फोन उठाने जाएं तो आपको दिखेगा अच्छा आज का दिन 4 घंटा हो चुका है, आज के दिन में 100 बार फोन उठा चुके हैं। फिर धीरे धीरे शायद कहीं देखिए जानकारी आने के बाद ही बिहेवियर में कुछ परिवर्तन होने के चांसेस होंगे, उम्मीद है। मोमेंट नाम की एक ऐप लॉन्च हुई थी 2015 में, जो कि यूजर का एक्सपीरियंस ट्रैक करने के लिए बनाई गई थी। तो एडम एल्टर साहब हैं, उन्होंने जब भी इस ऐप के जो बनाने वाले हैं उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ऐप इंस्टॉल करने जा रहे हो, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आप कितने मिनट तक फोन इस्तेमाल करते होंगे। तो एडम साहब ने बोला 60 मिनट से लेके 90 मिनट तक, मतलब 1 से 1.5 घंटा दिन में। जब भी उन्होंने ऐप इंस्टॉल किया और खुद की डेटा चेक की तो उनका जो यूज निकल के आया 3.5 घंटे। मजे की बात यह है कि आपको ये 3.5 घंटे 4 घंटे कैसे बीतते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ये सरप्राइजिंग चीज है। मिश्रा जी लिख रहे हैं एवरी नाइट दे नोटिफाई यू ऑफ योर स्क्रीन टाइम। अच्छा, अमन बता रहे हैं कि आईफोन में हर रात को स्क्रीन टाइम बताते हैं और फेसबुक पर 30 मिनट लॉक लगा दिया है। मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया। दैट्स वाई नाउ लिसनिंग यू इन इंस्टाग्राम बिकॉज FB टाइम एग्जॉस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अमन लिखते हैं हैवी यूजर्स आफ्टर वर्क फ्रॉम होम। ओके, गुड। अभी एक चीज जो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि डिजिटल वेलबींग ऐप के हिसाब से मैं 4 घंटे दिन का इस्तेमाल कर रहा हूं फोन अपने, तो 4 घंटा मेरे कौन से समय, मतलब एक 8-9 घंटा तो सोने में जा रहा है, 7 से 8 घंटा, तो 4 घंटे जगने के समय का मैं खाली फोन पे दे रहा हूं। दैट मीन्स महीने में अगर 30x4 कर दूं तो 120 घंटा हर महीने मैं फोन पे निकाल रहा हूं। और उसको अगर मैं फिर कन्वर्ट कर दूं 120 घंटे पर मंथ करके, तो टोटल 1440 घंटा मैं 1 साल का इस्तेमाल कर रहा हूं। 1440 घंटे को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 दिन, मतलब साल के, और ये तो खाली 24 घंटे से किया है, 12 से करूं तो और ज्यादा हो जाएगा। साल के 2 महीने खाली हम फोन देख करके बिता रहे हैं। ये देख के और जान के मुझे तो डर लग गया भाई कि मैं 2 महीने खाली फोन पे। तो खुद को बोला बधाई हो हमें, बहुत बड़ी तरक्की कर लिया आपने, साल के 2 महीने आप फोन देख करके बिता रहे हैं। निक बिल्टन जो न्यूयॉर्क के जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू लिया था कि आईपैड अच्छे हैं, स्टूडेंट्स को आईपैड का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, बट वो घर में खुद ही इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने चेक किया और ये कंफर्म किया कि खाली स्टीव जॉब्स की बात नहीं थी, बाकी भी जो बड़े टेक जायंट्स हैं वो अपने घर में ना खुद टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल करते हैं ना अपने बच्चों को करने देते हैं। तो इसके पीछे फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि आप जो नशे का सामान बेचो उस नशे को खुद नहीं करने लग जाओ। जैसे जो दारू बेचता है वो दारू खुद ही पीने लग गया तो फिर क्या बेचेगा, या फिर जो कोकेन बेचते हैं, जो भांग बेचने वाले हैं, वो खुद ही, तो उनके घर में आप देखें अक्सर कम इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। तो जिस तरह से कोकेन बेचने वाले, शराब बेचने वाले खुद ही अब उसका नशा ज्यादा नहीं करते, उनके घर के लोग नहीं करते, उसी तरह से टेक्नोलॉजी कंपनी के लोगों ने ये नियम बना रखा है कि हम अपने टेक्नोलॉजी का जो नशा अपने बच्चों को नहीं होने देंगे। और हम नहीं चाहेंगे कि जो चीजें हम दुनिया को बेच करके नशा दिला रहे हैं या उनको आदत दिला रहे हैं, हमारे बच्चों को उनकी आदत लग जाए। अभी कुछ दिन पहले जब PUBG बैन हुई थी तभी 1-2 वीडियो आई थी बच्चों के, रो रहे थे कि PUBG बंद हो गया, अभी दुनिया कैसे चलेगी, मेरा क्या होगा। ये बड़ी कंसर्निंग बात है कि जो लोग
वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, जो लोग वो प्लेटफॉर्म दूसरों के बच्चों के लिए बनाते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं इस्तेमाल करने देते या खुद ही अपने फैमिली के लोगों को नहीं इस्तेमाल करने देते। अभी इन सब के पीछे एक चीज है जो याद रखिएगा, ये है हुक्स। तो ऐसी क्या चीज बनाते हैं, ऐसे हुक क्या बनाते हैं, हुक क्या बोलूं आपको, एक तरह से जैसे मछली मारने में हम जो चारा डालते हैं वो चारा डालना है, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि इतनी लुक्रेटिव बन जाए, इतनी लालच वाली बन जाए कि आप वापस उस पर चले जाएं, आप वापस उसको जाकर चेक करें। और जितनी जितनी ज्यादा हुक ज्यादा बताई जाएगी, जितनी ज्यादा हुक लगती जाएगी, और हर महीने नई नई हुक आपको देखेंगे आप। अभी फेसबुक में फिर कुछ नया एक आ जाएगा जिसमें आप रूम बना सकते हैं, 2 लोग वीडियो चैट कर सकते हैं। ये सब फ्री में देते हैं। क्यों फ्री में दे रहे हैं? आपकी अटेंशन चाहिए उनको। अभी इन हुक की वजह से ही हम ये 18 मिनट 2007 में जो इस्तेमाल करते थे, 18 मिनट इस्तेमाल से आगे बढ़ के हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, मैं तो 4 घंटे एवरेज बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो इससे भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फोन का। तो एक तरह से हमारी जनरेशन तो बच गई। अभी की जनरेशन पूरी की पूरी स्क्रीन पर डिपेंडेंट है। कुछ हद तक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक एडिक्शन भी हो गया है नई जनरेशन में स्क्रीन का, हमें भी है, और इसकी जानकारी नहीं है। ये किसी भी एडिक्शन की निशानी होती है कि आप उसको इतना ओवर यूज कर लें कि आपको फिर उसका सुध बुध ना रहे कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। एडम एल्टर साहब का बोलना है कि खाली 2 लोग अगर बात करें, उनके बीच में एक फोन रखा रहे, तो भी एक आपकी एबिलिटी जो है कनेक्ट करने की उस इंसान से वो कम हो जाती है। क्यों? तो फोन जो है ये एक दूसरी दुनिया का रास्ता है। एक दुनिया जो आपकी वास्तविक दुनिया, ये दुनिया जहां मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। दूसरा ये दुनिया जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं ये नहीं बोला कि ये वास्तविक नहीं है, लेकिन जब हम फेसबुक पर हैं, ट्विटर पे हैं, दुनिया भर की चीजें देख रहे हैं, एक एकदम अलग ही दुनिया है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर्सन हैं, आप जैसे ही फोन उठाएंगे आपका मन करेगा फेसबुक चेक करें, ट्विटर चेक करें, इंस्टाग्राम देखें, स्नैपचैट देखें। काम करने वाले लोग तो आपको अपना ईमेल चेक करना होगा, टेक्स्ट चेक करना होगा, व्हाट्सएप में बॉस ने कुछ मैसेज तो नहीं छोड़ा। तो ऐप, प्रोग्राम, ये सब आपको आपकी जो करंट वास्तविकता है उससे कहीं दूर ले जाता है। और खाली ये देखा गया कि 2 लोग अगर बात कर रहे हैं, उनके बीच में, दोनों के बीच में टेबल पे खाली उनके फोन रख दिए जाएं, तो फोन अगर पलट के भी रखे जाएं तो भी उनकी एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, कनेक्ट इज वेरी वेरी लो। ये तो एक्सट्रीम बात हो गई। आप अभी बहुत ही कॉमन है कि 2 मित्र भी बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं और बातचीत हो रही है, 4 लोग बैठे हैं तो सब बात भी करेंगे और बीच में अपना फोन भी देखते रहेंगे। वेरी वेरी कॉमन। खाली ऑब्जर्व कीजिए रोड पे कितने लोग चल रहे होते हैं जो कि चलते समय फोन में देखते हुए चलते हैं। कभी कुछ गड्ढे में गिर जाता है, कुछ ओपन जो गड्ढा होता है उसमें गिर जाते हैं, कई ट्रैफिक एक्सीडेंट्स करा देते हैं। तो ऐसे तो 1-2 एग्जाम्पल है मेरे जान पहचान में ही है, जिनको कई बार मैंने देखा है कि कई बार नहीं, अक्सर ही 100% टाइम देखा है कि वो चल रहे होते तो ऐसे ही चल रहे होते हैं। और ये भी केसेस मालूम है कि वो गिर गए हैं, कभी पैर में मोच आई है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट बिना फोन के नहीं देख रहे। वो तो एकदम उसमें ऐसे इमर्स्ड ही रहते हैं हमेशा, 100% टाइम्स। तो ये जो फोन और जो एप्स हैं, इन सब के पीछे में एक चीज कॉमन है कि आपको लगता है कि आपकी विल पावर आप रोक लेंगे, नहीं मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा। याद रखिए, आपकी विल पावर, मेरी विल पावर लिमिटेड है। जब हम थके होते हैं, जब हम ओवरवर्क्ड होते हैं, हमारी विल पावर कम हो जाती है, और विल पावर वर्सेस फोन में हमेशा फोन जीतता है। तो एक तरफ आप हैं फोन के एक तरफ, और फोन के दूसरी तरफ 200-300 इंजीनियर की टोली है जो कि दुनिया के सबसे टॉप ब्रेन्स हैं। फेसबुक, ट्विटर करोड़ों रुपए का सैलरी देती है लोगों को। क्यों? उनका काम है ऐसी चीजें बनाना जिससे आप उसके जो 4 घंटे हुआ है ना, वो चाहेंगे आप 8 घंटे तक फोन के सामने ही बैठे रहे। और किस तरह की मैनिपुलेशन है, किस तरह से आपको चेंज किया जाता है। अब मैं चाहूंगा आप में से ज्यादातर लोग सोशल डिलेमा नेटफ्लिक्स पे देखें, जाने आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐप लॉन्च हुई या एक पेज लॉन्च हुई, एक आधे यूजर को रेड दिया गया बैकग्राउंड, आधे को ब्लू दिया गया, खाली ये चेक करने के लिए कि रेड वाले में लोग ज्यादा समय बिता रहे हैं कि ब्लू वाले में। पता चला ब्लू वाले में लोग ज्यादा समय बिता रहे हैं, सबको ब्लू कर दो। दुनिया का सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो था
लाइक बटन आ जाना, लव बटन आ जाना, एंग्री सैड बटन आ जाना। ये फेसबुक ने किया था 2010 में। हालांकि फेसबुक की लॉन्च हुई थी 2005 में एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहां पे ये छात्र लोग अपने स्टूडेंट्स फोटोज डालते थे कि मैं अभी यहाँ ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये चला गया, ये ट्रैकिंग की। तब तक ये यूनिडायरेक्शनल था कि आपने पोस्ट किया, लोगों ने देखा उसको। पता नहीं किस जीनियस ने ये दिमाग लगाया कि एक लाइक बटन डालते हैं। अभी लाइक बटन डालना मतलब ये यूनिडायरेक्शनल से बाई डायरेक्शनल हो गया। मतलब अभी लोगों को फीडबैक मिलने लगी कि मैंने ट्रैकिंग की और फोटो डाली, उस पे इतने सारे लोगों ने लाइक किया। तो कितने लोगों ने मेरी ट्रैकिंग लाइक की, कितने लोगों ने मेरा बर्गर लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी कविता लाइक की, इससे इंसान को बहुत ही खुशी मिलती है। अगर आपने मान लीजिए कोई चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट की, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ कि वीडियो बनाई, वीडियो चलाई और अंत में देखा खाली वीडियो कितने लोगों ने देखा, और 50 लोगों ने देखा। अभी देखिए उस दिन पंकज त्रिपाठी जी ने वीडियो रिकमेंडेशन कर दी, तो वो वीडियो 2600 लोगों ने देख लिया अभी तक। तो क्या वो 2600 वीडियो व्यूज मेरे को खुशी नहीं देती? बिल्कुल देती। तो जिसे आप लोगों ने कुछ लिखा, कुछ पोस्ट किया, कोई फोटो डाली और किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वॉल ऑफ साइलेंस, तो आपको बहुत ही एक धक्का सा लगता है, क्या हो गया, किसी ने मतलब पोस्ट ही नहीं किया। क्योंकि हम सोशल क्रिएचर्स हैं ना, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज से एक रिवॉर्ड की इच्छा होती है। और लाइक जो है ये एकदम इंजन ऑफ फीडबैक है। तो ये कुछ पोस्ट करना और लाइक जो है ये जुए वाली मशीन की तरह है कि आपने कुछ पोस्ट किया और उसको इमीडिएटली लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, उसके ऊपर कमेंट्स आने चालू हो गए। आपको तभी एक संतुष्टि होती है, डोपामिन रश होती है, दिमाग से एक अच्छे अच्छे केमिकल्स निकलते हैं, बड़ी सुखद ही अनुभूति होती है। बट आप ये याद रखिए, आपके लाइक्स आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि मैं किस तरह की चीजें डालता हूं जो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। तो आप अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ के वही चीज करने की कोशिश करेंगे जो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। सोच के देखिए। मैं भी अपनी जो यूट्यूब पे डेटा देखता रहता हूँ, कौन से वीडियोस को लोग ज्यादा देखते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जीवन रिलेटेड ज्ञान है उसको ना, कौन से चैनल ज्यादा देखे जाते हैं जिनमें ज्यादा गॉसिप होती है। सोच के देखिएगा। तो इवन हमारी जो सोच है वो भी मैनिपुलेट हो रही है लाइक्स के हिसाब से। अभी आज जी जो बात चली है और जिस लेवल तक हम पहुंचे हैं, इसको आज यहीं खत्म करने की आप सबसे अनुमति चाहेंगे। और हम कल वापस मिलते हैं कि इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा जिससे हम वापस अपना कंट्रोल थोड़ा सा रीगेन करें। तो आज जो व्यवधान हुए उन सब के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं और कल मिलते हैं वापस, इसको थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाय बाय, टेक केयर।